Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today, as per your previous polls we had done, we are here with discussing your top 15 previous year questions from the first three chapters which you have completed: real numbers, polynomials, and linear equations. तो ये तीनों के तीनों चैप्टर इन डिटेल हमने कर लिए हैं सारे सेशंस. इफ यू डिड नॉट वॉच, चेक द आई सेक्शन, और या तो यू कैन इवन चेक द चैनल. ऑल द वीडियोज आर अवेलेबल. सो हमारा ये तीनों चैप्टर्स हो गए खत्म. सो आज दूसरे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हर क्वेश्चन में, हर चैप्टर से 5-5 क्वेश्चंस हम फटाफट करेंगे. विल ट्राई टू नॉट मेक द सेशन वेरी लेंदी. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड फटाफट से सब्सक्राइब करो चैनल को. मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिल जाए व्हेन एवर आवर वीडियोज आर अपलोडेड. सो लेट अस बिगिन विद आवर प्यारा चहीता छोटा सा रियल नंबर्स. तो आपको क्या है, इसमें दो ही टॉपिक्स है. आई एम नॉट गोइंग टू डू अ रिवीजन. पहला तो HCF LCM है ना, HCF LCM, और फिर वो प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी. बस दो चीज़ें, बस इतना याद रख लो, हो गया. सो लेट अस डू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन के नीचे आपको आपका दिख जाएगा कि कौन से साल का पेपर है ऑलरेडी, एंड आई विल ऑल्सो शो यू द सॉल्यूशंस एज वेल. Okay, so the HCF of smallest prime number and the smallest composite number is what? ठीक है, अब हमको HCF ढूंढना है, पर किसका? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का. सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 1 नहीं है, वो 2 है. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. वेरी गुड. आफ्टर दैट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, जिसके दो फैक्टर्स है? 2 के बाद 3 तो नहीं है, 4 है. सो 4. So HCF ढूंढना है. So we know 2 is nothing but 2 only, and 4 is equals to 2 into 2. So HCF क्या बनेगा हमारा? HCF बन जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या है? 2. So the HCF is 2. Alright, yeah, answer. If you want the PDF of this session, make sure to tell me in the comment section, so I'll attach the PDF as well. Alright, next question देखो. दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स में पूछा जाएगा. वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन है, कि मतलब सेम क्वेश्चन है कि इरेशनलिटी का प्रूफ 2-3-5 मार्क्स तक आ सकता है, राइट. सो अब देखो उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे. ये दिस इज अ टॉपर्स आंसर शीट. टॉपर्स क्या आंसर शीट का ये स्क्रीनशॉट है. सो वी हैव टू प्रूव दैट 5 + 3√2 इज इरेशनल. ओके, और हमको बोला गया है कि √2 इरेशनल है. वो आप ले लो अपने लिए, ठीक है. अब देखो हाउ विल डू दिस क्वेश्चन. देखो ध्यान से देखना. सी, आई वोंट राइट द एंटायर स्टेप्स फॉर इट बिकॉज यू नो हाउ टू डू इट. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. सो देखो, पहले आपको गिवन लिखना है. क्या गिवन है? √2 इज इरेशनल. वेरी गुड. क्या प्रूफ करना है? ये प्रूफ करना है. इवन इन ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में भी आप ऐसे ही लिखोगे प्रूविंग के लिए. अब प्रूफ, तो सबसे पहले अज्यूम करो कि 5 + 3√2 इज रैशनल. A/B फॉर्म में लिखेंगे. AB बिलोंग्स टू Z. व्हाट इज Z? देखो ये साइन वाइन, व्हाट दिस साइन मीन्स बिलोंग्स टू. Z मीन्स इंटीजर्स. B is not equal to 0, and HCF of A and B is 1. Or you can even write that A and B are co-prime. That's also fine. अब देखो, so equals to AB, 5 को लिखो subtraction, LCM, 3 को उधर ले जाओ डिनोमिनेटर में. So √2 is this. अब क्या हमको पता है कि A - 5B 3B ये सारे इंटीजर्स हैं, बट √2 इज रैशनल. मतलब √2 रैशनल होना चाहिए, राइट. इरेशनल रैशनल थोड़ी ना इक्वल होते हैं. तो दैट मीन्स √2 इज रैशनल, बट इट इज द कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज √2 तो इरेशनल होता है. क्वेश्चन नहीं आपने दे दिया हमको. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन दैट 5 + 3√2 इज रैशनल. हेंस 5 + 3√2 इज इरेशनल. हेंस प्रूव्ड. ये 3 लाइंस जो है ना इनकी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट, ये सब याद रखना है. ओके, नेक्स्ट. Find the HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF into LCM is product of the two numbers. देखो सबसे पहले तो HCF ढूंढते हैं. सो शाल भी चेंज द पेन कलर, चलो उसको येलो करते हैं. ओके, सो सी फर्स्ट वन, HCF of 404 and 96. तो पहले क्या करेंगे, वी नो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, राइट. सो प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद व्हाट वी हैव टू डू इज
आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग इसका HCF निकालेंगे, दैट इज द हाईएस्ट पावर का, ठीक है, हाईएस्ट पावर का निकालेंगे. सो 404, you can take the LCM. 404 is 2 square into 7 into 13 है ना, हाँ, all right. And 96 is 2 raised to 5 into 3. So HCF मतलब लोवेस्ट फैक्टर, सॉरी लोवेस्ट पावर है ना, लोवेस्ट किसका, 2 ही तो है, लोवेस्ट पावर है ना. सो 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4. सो HCF बन गया हमारा 4. अब LCM क्या होगा, LCM मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर सबकी. सो 2 की 5 है हाईएस्ट पावर, फिर 7 इंटू 13 इंटू 3 सबका लिखेंगे, है ना. इन सबका LCM, इन सबको मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, 13 इंटू 7 है ना, 2 से 404 के ऊपर ही होगा, हाँ, 96, 9006, हाँ, 96 इज योर आंसर, है ना. सो दिस बिकम्स योर LCM, है ना. अब क्या ढूंढना है, HCF मिल गया, LCM मिल गया. अब देखो LHS क्या है हमारा, 404 इंटू 96. RHS क्या है हमारा, 96 इंटू क्या था, HCF 4 इंटू 4. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, व्हाट यू विल गेट 4 8 38784 38784. और यहाँ पे ऑब्वियसली आपको 38784 है. ऐसे क्वेश्चन कभी वो लोग गलत नहीं देते, ना इधर इट्स गलत, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फाउंड ना. तो सीधा सीधा 2 बार कैलकुलेट मत करना, सीधे सीधे लिख देना 38,784. सो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, hence proved. I'll show the answer. देखो, this method is also right. If you do not know this thing also चलेगा. इसकी जगह आप वो वाला मेथड यूज करो तो भी चलेगा. एंड दैट्स हाउ रिमेनिंग स्टेप्स तो सेम है हमारे, ठीक है. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ P and Q so that prime factorization of 2520 is expressible in this form. ठीक है. ऑलराइट, 2520 को रिप्रेजेंट करना है हमने. ऑलराइट, ठीक है, कर लेते हैं वो. सो इफ़ यू डू नॉट नो, अभी हम क्या करेंगे, 252 को वो पूरा ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो. यू नो दैट नथिंग न्यू इन इट, सो आई विल नॉट वेस्ट ऑन टाइम. सो आई विल जस्ट टेल यू कि 2520 होता है 8 इंटू 9, हाँ 9, सो 3 स्क्वायर, और इंटू 35, 5 इंटू 7, है ना. सो ये होता है, अभी कंपेयर करो, 2 क्यूब 3p, सो p हो गया 2, है ना, और q, सो 5, सो q इज इक्वल्स टू 5, सो p इज 2, q इज 5, p इज 2, q इज 5. ठीक है. आई डिड नॉट डू द प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा कैसे करते, बिकॉज यू गाइस नो हाउ टू डू इट, नथिंग न्यू इन इट. अब देखो आगे बढ़ते हैं. HCF of 144 and 180 is expressed in the form 13m minus 3. Find the value of m. All right, find करते हैं m की वैल्यू. ओके, सो देखो, ऑलराइट, एक क्वेश्चन कर लेते हैं. 144 बाय, सबसे पहले 2 लोगे, सो 144 डिवाइडेड बाय 2, दैट गिव्स यू 72, है ना. 72 मिला. अगेन डिवाइडेड बाय 2, 36, करेक्ट. अगेन डिवाइडेड बाय 2, 18, again divided by 2, 9, 3 and 3. So 144 is equals to 1 2 3 4, 2 raised to 4 into 3 square. Very good. अब 180 का ढूंढते हैं. So 180 divided by 2, 90, again 2, 45, 3 ले सकते हैं क्या, हाँ. सो 45 डिवाइडेड बाई 3, 15, अगेन 3, 5. सो 180 इज 3 स्क्वायर इन 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5. वेरी गुड. अब देखो क्या है, उन्होंने बोला कि HCF इसके फॉर्म में. सो व्हाट इज द HCF? HCF मतलब 2 की लोवेस्ट पावर 2 स्क्वायर इंटू 3 की लोवेस्ट पावर 3 स्क्वायर. That means 4 into 9, that is equal to 36.
Alright, so that means 13m minus 3 is equal to 36. So 13m is equal to 36 plus 3, so बन जाएगा 39. So m will be equals to 3. Alright, so that's how you get it. m is equals to 3. ठीक है, ये पूरा स्टेप्स लिखना इंपॉर्टेंट, ओके, नॉट फॉर फन. सो रियल नंबर्स हमारा होता है खत्म, हमने कर लिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस साल के. अब चलते हैं हमारे पॉलिनोमियल्स पे. द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस सम ऑफ जीरोस इज दिस, प्रोडक्ट इज दिस. ठीक है, लिखो. आई हैव टॉट यू, उसको याद रखो कि क्या है जनरल फॉर्म. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होल एक्स प्लस अल्फा बीटा, बस मिल जाएगा आंसर. एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, द सम ऑफ जीरो, सो माइनस 5x प्लस अल्फा बीटा, प्रोडक्ट इज 6, तो क्या बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दैट बिकम्स योर आंसर. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ऑलराइट, आगे बढ़ो. इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, देन फाइंड द वैल्यू. उन्होंने बोला है कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट टू अल्फा बीटा. ये रिलेशन गिवन है. अब अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, तो इसको फाइंड रखो. माइनस बी बाय ए क्या होगा, माइनस 2 बाय ए में के हो गया पूरा के. ऑलराइट, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए. सी क्या दिया हुआ है 3, राइट, नो, होल माइनस 3k बाय ए क्या है हमारा, अगेन के है. सो माइनस 2 बाई के इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 3k बाई के, है ना, सॉरी माइनस 3 बाई के. सो क्या मिलता है, माइनस 2 बाई के इज इक्वल्स टू माइनस 6k बाई के. ये के कैंसल, सो क्या बनता है, माइनस 2 बाई के इज इक्वल्स टू माइनस 6. करेक्ट, के को ट्रांसपोज करो, विल गेट द आंसर एज 1/3, है ना. से 2 को उधर भेज दो, सो विल गेट द आंसर एज 1/3. ऑलराइट, 2/6 हो जाएगा. सो दैट्स योर आंसर. Okay, let's move. Find the values of k such that polynomial this has sum of its zeros equal to half of the product. इधर क्या दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा बीटा. ठीक है, अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए, ये पूरा बी है. सो माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6 बाय ए तो 1 ही है, चलो, इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, माइनस माइनस कट गया, इट विल बिकम प्लस ओनली. सो के प्लस 6 ऐसे लिख दो क्योंकि नीचे 1 ही है. उसके बाद अल्फा बीटा सी बाय ए, ये पूरा सी है, 2 इंटू 2k माइनस 1, दैट इज व्हाट 4k माइनस 4. सो दैट मीन्स k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4k माइनस 4. मतलब आई एम डूइंग इट अप, k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4k माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 2, है ना. 2 को उधर ले जाओ, यू विल गेट इट एज 2k प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4k माइनस 4. सो इधर ले जाओ, सो बन जाएगा 2k माइनस 4k इज इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 12 minus 2k is equals to what, 4 after we'll do both signs are negative, so that means we will have to add. So बन जाएगा minus 16. So k will be equals to minus minus cancel, k will be equals to 8, है ना. What, wait, k is equals to 8 or 7? Wait, I guess we did some mistake. Alright, so we got 6 2s are 12, right, minus 4 minus of 12 minus 16, k should, k is equals to 8 only. What is this, okay, k plus x इधर सॉल्व करते हैं, क्लियर. 1/2 इंटू 2k प्लस 1 क्या हो जाता है, 4k
-4 2. Okay, leave that as it is. K will be 8 only, don't worry. K is 8. Alright, come here. Show that 1 by 2 and -3 by 2 are the zeros of the polynomial this and verify the relationship between this zeros and coefficient. अच्छा ठीक है. So पहले बताने कि zeros है भी कि नहीं है, मतलब है वो zero ने बोल दिया, बट आपको प्रूफ करना है. So you can do what, या तो इसको फैक्टराइज कर दो, you can do that, or you can put this values one by one, इसमें डाल दो and you will get the answer, है ना. So that you can, I'll show you the solution there. उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते, rather than let's verify the relationship. ठीक है, अब देखो verify relation, that is important. अगर एक बार का ये zeros दिखाना नहीं भी आया, verification आएगा. But so let's do that. So 1 by 2, let us say that alpha is 1 by 2, beta is -3 by 2. सो इन्होंने बोला है कि रिलेशन, ओके, सो अल्फा प्लस बीटा इधर कर देते हैं, अल्फा बीटा पहले ही कर देते हैं, फिर रिलेशनशिप ढूंढते हैं. सो 1 by 2 प्लस माइनस, सो -3/2, सो क्या आ जाएगा, -2/2, दैट्स इक्वल्स टू -1. अल्फा बीटा इंटू -3/2 -3/4. अब रिलेशनशिप ढूंढते हैं. Alpha beta is nothing but -b by a, so -4/4 -1. उसके बाद c by a, अल्फा बीटा -3 है c, ये देखो a है 4/4, so hence relation is proved. अब ये as I said, this is your verification, this is your show that. अब देखो what will you do, as I said 1 by 2 और -3/2 को x की वैल्यूज में डालो and you will get zeros in both the cases, so therefore you will say they are the zeros. उसके बाद आप ये verification करोगे as I showed you. ठीक है, so this part you can do it. alright, तो last question की तरफ of polynomial. If the zeros of polynomial this are double in value of the zeros of this, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. अब देखो इसके हम लोग जीरोस नहीं ढूंढ सकते बिकॉज वेरिएबल ही वेरिएबल है, बट इसके हम ढूंढ सकते हैं बिकॉज इट इज प्रॉपर नंबर, तो उसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम, राइट. 2x² -5x -3. अभी हमको दो नंबर्स चाहिए, राइट, सच दैट -6 और -5 ऐसा कुछ रिलेशन बनना चाहिए, राइट, सम एंड प्रोडक्ट का. सो 3 and 2 सूटेबल है. माइनस पॉजिटिव का प्रोडक्ट इज नेगेटिव, -6 नेगेटिव है, दैट मीन्स यू विल हैव टू टेक द नंबर 1 नेगेटिव ही होगा, और ये दूसरा भी नेगेटिव है सम, सो -3 को लो नेगेटिव. -3 into 2 -3 प्लस, ओके वेट, ओके, सो -6 हमारा है पी क्यू, है ना, मतलब we have transposed it, transpose नहीं, हाँ. So what we'll do now, so let us assume our alpha beta zeros होंगे इसके, ठीक है. So let's take -3 into and try. देखो so क्या मिल जाएगा, 2x² प्लस 2x -3x -3. so ये क्या आ जाएगा, 2x कॉमन, so x +1, यहाँ पे -3 कॉमन, सो x +1. सो क्या बन रहा है, 2x -3 और x +1. सो व्हाट विल बी द जीरोज, -1 एक जीरो और 3/2 दूसरा जीरो. इज इट करेक्ट? 5/2 एंड -3/2. ओके, अच्छा, ऑल राइट. सी दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो -3/2 आ जाएगा, राइट, एज पर दिस. इन दोनों को ऐड करो, यू विल गेट इट एज -3/2 प्लस -1/1. सो इसको 2 into 2, सो -3 -2/2 -5/2, है ना. अच्छा, पॉजिटिव हो जाएगा देन, ऑल राइट. सो इट बिकम पॉजिटिव, सो 5/2. ऑल राइट. सो माइनस, दीज आर द 2 zeros, ठीक है, 2 zeros ढूंढ लिया हमने. सो द zeros ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर डबल, ठीक है, मतलब 2 अल्फा और 2 बीटा है, ये पहले वाले के
जीरोस, सो उनका सम निकालोगे माइनस पी, उनका ये 2 into 5/2, so -5. So what will be our answer? 2a into 2b will be q. So 4ab, sorry, 4 alpha beta is equals to q. So value डालो, q will be equals to -6, p will be equals to -5. ठीक है. Alright, if you have any doubts, do let me know in the comment section. Now बढ़ते हैं pair of linear equations पे अब. So first question, find the value of k for which the system x plus y minus 4 equals to 0 and 2x plus ky minus 3 इधर लेते हैं equals to 0 has no solution. No solution मतलब parallel lines है ना. So parallel lines मतलब a1 by a2 is equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2. चलो लिखते हैं x by 2x should be equals to y by ky should not be equal to -4 by -6. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम. यह बन जाएगा 1 by 2 is equals to y ky but not equals to 4 by 3. So you can clearly see 1 is equals to y, k is equals to 2. So साफ साफ दिख रहा है कि k की वैल्यू 2 बन रही है, राइट. हाउ, देखो ना, 1/2 इज नॉट इज इक्वल्स टू y by ky. सो y की वैल्यू मिल रही है 1 और k की वैल्यू ऑब्वियसली 2 हो जाएगी फिर, राइट. ऑलराइट, फाइंड c इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अब वापस दो इक्वेशंस है, cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस c. ऑलराइट, टेक्निकल ग्लिच, प्लस 3c. ऑलराइट, तो स्लाइड किधर गई हमारी, हाँ ये रही. सो आवर इक्वेशन है cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस c इक्वल टू 0 छोड़ दो, 12x प्लस cy माइनस c. ठीक है, इन्फानाइटली मैंने इन्फानाइट मतलब सारे वैल्यूज आर इक्वल्स. a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 and it is equals to c1 by c2 also. सारे इक्वल है. सो लिखो c by 12 है ना, c by 12 so a1 by 2, हाँ, c by 12 is equals to 3 by c is equals to 3 minus c whole by minus c, है ना. यही है आपका सिचुएशन बन रहा है, इन्फानाइट सोल्यूशन. सो ये देखो, यू कैन इवन टेक द फर्स्ट पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2c इज इक्वल्स टू 36. सो c विल बी 36 का हाफ, है ना. वेट, ऑलराइट, सो योर अच्छा c इंटू सी बनेगा, सॉरी c इंटू सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 36. सो देयरफॉर c विल बी रूट ऑफ 36, दैट इज प्लस माइनस 6. पॉजिटिव या नेगेटिव 6 दोनों इज पॉसिबल. अब नेगेटिव क्या होगा, इट कैन बी इधर, सो पॉसिबल वैल्यू 6 ही होगी, नेगेटिव नहीं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, स्लाइड लोडिंग, हाँ, if x is equals to a, y is equals to b, is the solution of the pair of equations x minus y equals to 2, x plus y equals to 4, then the respective values of a and b are what? Okay, इसको सॉल्व करो. वी कैन सी, इसको अगर ऐड ही करते हैं तो बन जाएगा 2x कैंसल इक्वल्स टू 6, x विल बी इक्वल्स टू 3, है ना. दैट मीन्स x की वैल्यू इज a, x इज इक्वल्स टू a, सो a इज इक्वल्स टू 3. उसके बाद पुट x इन सम इक्वेशन, सो इसमें डाल दो. सो 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई, वॉट, वेट, हाँ वेट, 3 minus y is equals to 2 minus y is equals to 2 minus 3 minus y equals to -1. Therefore y is equals to 1. Y की value is b, so b is equals to 1, a is equals to 3. So a is 3, b is 1. Correct. Next question, ये देखो, ये मस्त क्वेश्चन है.
If ABCD is a rectangle, find the values of x and y. How will you find it? अब देखो, we know that opposite sides of a rectangle are equal. मतलब C ये दोनों equal है, ये दोनों equal है. That means x minus y is equals to 14 centimeter. If you don't, it's fine. And x plus y is equals to 30 centimeter. Again add करो, ये बन जाएगा 2x, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 44. सो x विल बी इक्वल्स टू 22. ठीक है, x मिल गया. फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो या सेकंड में, इसमें डालना है 22 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14. माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14 माइनस 22. सो व्हाट विल बी योर आंसर? योर आंसर क्या है? 14 minus 22, right? That is equals to 8 and x is equals to 22. That will be your answer. But you have to write this कि as it is a rectangle, so opposite sides are equal. That way. Okay? Last question करते हैं. अभी एक previous year question नहीं है. This is a competency focused practice question. Competency based question है जो CBSE ने upload किया ना, उसमें का. Let's do this. Shown below is a graph with 4 straight lines. It is given that lines K1, K2, K3 intersect at one point. ठीक है, ये K1, K2, K3 सब यहाँ पे मिलके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोई एक पॉइंट है. अब हमको बताना है कि K और बोला गया K3 और K4 पैरेलल है. सो K3 की क्या इक्वेशन बनेगी? ओके, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ K3. Alright, if you look carefully, ये दोनों K2, K4 they may meet somewhere और K1 को intersect कर रही है. So K3 and K4 are parallel, isn't it? It's given that K3 is parallel to K4. So K3 का equation बनाते हैं हम, ax plus by plus c equals to 0. और K4 क्या है? K4 इज x प्लस 4y प्लस 15 इक्वल्स टू 0. अब उन्होंने बोला है कि लाइन्स आर ऑलरेडी पैरेलल. वी नो कि लाइन्स पैरेलल है. पैरेलल मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2. इजंट इट? हमने किया. सो व्हाट इज a1? a1 इज a बाय 1 इज इक्वल्स टू b by 4 is equal to c by 15, है ना? c by 15. so what you will do? So हमको ऐसे कुछ वैल्यूज ढूंढनी पड़ेगी. so if you look over here in this option B, देखो x plus 4 और 5, इसको अगर हम लेते हैं 1, so 1 by 1, इसको ले लो 4, है ना? और c को लेंगे अगर हम 5, so this gives you what? 1 by 3 देगा. सो ये दोनों इक्वल, ये नॉट इक्वल, है ना? यू कैन गो बाय दैट वे ऑल्सो बिकॉज ये इजी है. कोई रैंडम वैल्यूज पुट करते रहो, नहीं मिला इससे अच्छा ऑप्शन में देख लो. सो बी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. And with this we have completed with us today's session. Thank you so much for watching. हमने सारे questions कर लिए हैं and as per your polls हम लोग अगला chapter start करेंगे in our next video. So make sure to like this one, share with your friends, subscribe करो channel को, and if you want more such previous year question paper for all the other subjects as well, make sure to comment it down. I'll be seeing you guys in the next video. Till then, take care and goodbye.